चलो ज्योग्राफी में लास्ट कौन सा डिजास्टर पढ़े थे हम लोग? अर्थक्वेक तो पढ़ा दिया था, उसके बाद है ना लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गया था हमारा, है ना? हाँ बोलो क्या हो गया? क्या हो? देखो लैंडस्लाइड आपको लिखा दिया था ना, इट इज अ सडन मूवमेंट ऑफ masses of rock and earth under their own weight, है ना? is called landslide. ठीक है, लिख लो इंडिया में लैंडस्लाइड कहां कहां पे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लिख लो। लिखो दे आर मेजर नेचुरल डिजास्टर। लैंडस्लाइड में लिखो आप लोग दे आर मेजर नेचुरल डिजास्टर। जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट। दे आर मेजर नेचुरल डिजास्टर इन द हिमालयाज। दे आर मेजर नेचुरल डिजास्टर। दे आर मेजर नेचुरल डिजास्टर। मेजर नेचुरल डिजास्टर इन लिख लो हिमालयाज, इन हिमालयाज कॉमा वेस्टर्न घाट्स। हिमालयाज कॉमा वेस्टर्न घाट्स, है ना? हिमालयाज कॉमा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आप जानते हो ना, ये जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है ना? ये जो सदर्न इंडिया है ना? ये जो सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, आप देख रहे हो ना, यहां पर हिली रीजन प्रेजेंट है। ये पूरा यहां पर ये हिली रीजन है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इधर भी हिली रीजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट, है ना? छोटा छोटा माउंटेन सब प्रेजेंट है ना? रेंजेस प्रेजेंट है, माउंटेन है कि? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो लिखो they are a major natural disaster in the Himalayas, western Ghats and northeast region and northeast region. And northeast region. नॉर्थ ईस्ट रीजन जान रहे हो ना? नॉर्थ ईस्ट जिधर सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जिधर है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। वहां पे भी लैंडस्लाइड आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, एक लाइन छोड़ करके लिखो कॉजेज। क्या कॉज है इसका? कॉज लिखो दे मे टेक प्लेस। लैंडस्लाइड आखिर होता क्यों है, इसका कॉजेज लिखो। दे मे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स इन हिली एरियाज। They may take place because of heavy rains in hilly areas. Heavy rains in hilly areas, heavy snowfall. Heavy rains in hilly areas, heavy snowfall, earthquake, मान लो earthquake आया, उसके चलते भी लैंडस्लाइड आ सकता है ना? जो माउंटेन का सॉइल है वो अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस के चलते मान लो लूज हो गया तो लैंडस्लाइड आ जाएगा, वो अपने वो वेट के अंडर नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, है कि नहीं? अर्थक्वेक, फ्लड, कभी कभी माउंटेन वाले रीजन में फ्लड आ जाता है, उसके चलते भी लैंडस्लाइड आ सकता है कि नहीं? फ्लड एंड वोल्केनोस, वोल्केनिक इरप्शन के चलते भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, एंड वोल्केनो,
तो लैंडस्लाइड का क्या क्या कॉज लिखा हमने? दे मे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स इन हिली एरियाज, कॉमा हेवी स्नोफॉल, कॉमा अर्थक्वेक, कॉमा फ्लड एंड वोल्केनो। ये सारे चीजों से लैंडस्लाइड आ सकता है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो आप लोग, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। एक लाइन छोड़ करके लिखो, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन मतलब हम लोग कैसे डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, डैमेज को ज्यादा होने से रोक सकते हैं, कम से कम डैमेज हो। समझ में आ रहा है ना? मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्रेनेज करेक्शन। फर्स्ट इज ड्रेनेज करेक्शन। ड्रेनेज करेक्शन, ड्रेनेज करेक्शन या प्रॉपर ड्रेनेज। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मान लो माउंटेन के रीजन में भी तो काफी सारा स्ट्रक्चर बना होता है ना, हाउस बिल्डिंग सब बना हुआ है। अब मान लो बारिश हो रहा है तो बारिश के पानी को बहने के लिए प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। अगर वो बारिश का पानी कहीं रुक गया तो वो सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा ना, तो वहां का सॉइल वीक हो जाएगा। तो प्रॉपर रन ऑफ होना चाहिए कि पानी रुके नहीं, वो माउंटेन पे से बह जाए। समझ में आ रहा है ना? ड्रेन कर जाए। अगर रुका रह जाएगा तो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा सॉइल में और सॉइल के बाइंडिंग को वीक कर देगा, जिसके चलते क्या आ सकता है? लैंडस्लाइड आ सकता है। तो लिखो ड्रेनेज करेक्शन। ठीक है, लिखो इसमें ड्रेनेज करेक्शन में लिखो एरो देकर, लिखो मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स। मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स। Maintenance of natural drainage channels in hills and mountains. Maintenance of natural drainage channels in hills and mountains. Maintenance of natural drainage channels in hills and mountains to reduce water infiltration. To reduce water infiltration. Natural drainage channels in hills and mountains to reduce water infiltration. INFILTRATION, water infiltration है ना, ताकि पानी बह जाए। जो भी नेचुरल चैनल है, नेचुरल ड्रेनेज चैनल है, नेचुरली जहां से पानी बह रहा है माउंटेन पे से, हमें ध्यान रखना है कि वो कहीं ब्लॉक ना हो जाए। हम लोग ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना कर दे कि पानी जहां से फ्लो कर रहा है वो एरिया ब्लॉक हो जाए, तो फिर पानी रुक जाएगा ना, तो सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने लगेगा, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो सकता है। तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स। सेकंड पॉइंट लिखो इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स। अब माउंटेन पे अपने मन से घर नहीं बना देना है, आपको प्रॉपर इंजीनियर से कंसल्ट कर लेना है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर। माउंटेन पे स्लोप होता है ना, अरे इस बात को आप समझो, आप नहीं समझ पा रहे हो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे ये माउंटेन है, समझ में आ रहा है ना, ये माउंटेन है। अब ये माउंटेन पे स्लोप है ना, ये अब जैसे बिहार क्या है, बिहार प्लेन वाले एरिया में आता है, तो यहां पे तो घर बनता है फ्लैट लैंड पे बनता है ना, माउंटेन पे ऐसे स्लोप पे घर बनता है। तो जनरली आप माउंटेन में देखोगे कि गैरेज ऊपर होता है छत पे और आदमी नीचे रहता है। समझ में आ रहा है ना? आप माउंटेन पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये पार्किंग ऊपर होता है। जैसे आप इस बात को समझो, इस टाइप का घर होता है, मान लो इस टाइप का वहां घर बनाए आप,
पिलर देकर, है ना। ये सब मान लो ऐसा घर है आपका, ये पिलर है, इस पे पिलर पे बना हुआ है ये। अब इस पे मान लो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है, तो जनरली जो पार्किंग होता है वो ऊपर होता है, समझ रहे हो ना। पार्किंग छत पे होता है, आदमी उसके नीचे रहने जाता है। नीचे आपका एक फ्लोर नीचे गए, 2 फ्लोर नीचे गए, यहाँ पे आप रह रहे हो, पार्किंग ऊपर इस टाइप का घर होता है उधर, समझ में आ रहा है ना। तो वहां पे जो भी हमें प्रॉपर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना, उसको फॉलो करेंगे, अपने मन से नहीं बना देंगे। नहीं तो स्लोप नीचे आया तो घर भी नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लिखो लिखो, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, लिखो इस बात को, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स शुड बी बिल्ट एज पर इंजीनियरिंग इनपुट्स। बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स शुड बी बिल्ट, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स should be built as per engineering inputs, as per engineering inputs। कम से कम 8 बार रिपीट कर दिए होंगे आप, ध्यान से सुन के लिखो। बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स शुड बी बिल्ट एज पर इंजीनियरिंग इनपुट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, रिटेनिंग वॉल्स। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट लिखो, रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। रिटेनिंग वॉल का हेल्प लेते हैं। अब देखो ये रिटेनिंग वॉल क्या है। अब जैसे मान लो ये माउंटेन का स्लोप है ना, और यहां पे मान लो माउंटेन पे ये रोड है, फिर यहां स्लोप है, इस टाइप से है ये माउंटेन, दिखाई दे रहा है ना, ये माउंटेन का स्लोप, फिर यहां रोड, फिर यहां माउंटेन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां साइड में इस जगह हम लोग क्या बना सकते हैं, ये वॉल से कवर कर देते हैं पूरे को, रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। लेकिन ये वॉल बनाने वक्त हम लोग ध्यान देते हैं, ड्रेनेज का ध्यान देते हैं कि पानी उसमें से बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉल पानी को भी रोक ले, तो इस वॉल में वो हम लोग प्रॉपर होल छोड़ देते हैं कि वहां से पानी ड्रेन करता रहे, तो लैंडस्लाइड आ सकता है। तो रिटेनिंग वॉल क्या करता है, इधर के स्लोप को सपोर्ट देता है, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट लिखो, रिटेनिंग वॉल। लिखो, दे आर बिल्ट अलोंग द स्लोप। रिटेनिंग वॉल में एरो देकर लिखो, they are built along the slope to stop the land from slipping or sliding. They are built along a slope to stop the land from slipping or sliding. They are built along the slope to stop the land from slipping or स्लाइडिंग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेजिटेशन कवर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेजिटेशन कवर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है ना ये, वेजिटेशन कवर। आप क्या करो, आप ये स्लोप पर ट्रीज प्लांट कर दो। क्या प्लांट कर दो यहां, है ना, आप ये सब ट्री प्लांट कर दो इस पे। क्या प्लांट कर दो, माउंटेन पे जाते हो तो ऐसा ट्रीज दिखाई देता है ना, है ना, इस टाइप का आप ट्री सब प्लांट कर दो। तो ट्री का रूट्स क्या करेगा, सॉइल को बाउंड कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो ये सबसे सस्ता और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, सबसे सस्ता और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है कि आप स्लोप पर प्लांटेशन कर दो, तो उसका रूट्स क्या करेगा, सॉइल को बाइंड कर लेगा और उसको फ्लो होने से रोकेगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिखो, वेजिटेशन कवर में आप लिखो एरो देकर, लिखो, द इजीएस्ट कॉमा चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे
द easiest, comma, cheapest and most effective way. The easiest, comma, cheapest and most effective way. The easiest, comma, cheapest and most effective way of stopping landslide is to increase vegetation cover. The easiest, comma, cheapest and most effective way of stopping landslide is to increase vegetation cover. Is to increase vegetation cover. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट डिजास्टर लिखो आप, एवलांच। नेक्स्ट डिजास्टर इज एवलांच। एवलांच भी हमें कहां देखने को मिलता है? माउंटेन पे। एवलांच भी जहां पे स्लोप होता है वहां पर देखने को मिलता है ना। AVALANCHE। नेक्स्ट लिखो एवलांच। लिखो एवलांच क्या होता है। एवलांच क्या होता है? जैसे मान लो किसी माउंटेन पे बहुत सारा स्नो और आइस है, वो स्नो और आइस स्लाइड कर जाता है नीचे, समझ में आ रहा है ना? और ऐसा होता है, कई लोग बताओ उस बर्फ के नीचे दब जाता है, और बर्फ के नीचे वो आदमी दब जाएगा तो बचेगा? और एक तो इतना ठंडा बर्फ, तो ऐसा होता है कभी कभी डेड बॉडी सब मिलता है बहुत पुराना पुराना। अब क्योंकि वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है तो सड़ भी नहीं पाता है। आप समझ रहे हो ना? तो आपको बढ़िया अच्छा खासा डेड बॉडी मिल सकता है कि नहीं? तो लिखो एवलांच। लिखो इट इज अ सडन एंड रैपिड फ्लो। इट इज अ सडन एंड रैपिड फ्लो ऑफ स्नो एंड आइस। It is a sudden and rapid flow of snow and ice, snow and ice, snow and ice down the mountain slope, down the mountain slope। मतलब माउंटेन पर नीचे की तरफ अचानक से जब आइस या स्नो मूव करता है, बहुत बड़ा लेयर होता है वो आइस या स्नो का, जब वो मूव करता है अचानक से, बर्फ जब खिसकता है, उसी को एवलांच बोलते हैं, है कि नहीं? लिखो कॉजेस, एक लाइन छोड़ करके लिखो कॉजेस। क्या क्या कॉजेस है इसका, लिखते जाओ। हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल। अब जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो, कहाँ घूमने गए हो? हिल स्टेशन जहां पे बर्फ गिर रहा है। अगर मान लो पिछले दिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ तो गवर्नमेंट फिर आपको नहीं जाने देता है हिल विल पे। क्यों? क्योंकि रात में ही मान लो बर्फबारी हुआ तो वो बहुत लूज स्नो है, हो सकता है कि वो स्लाइड कर जाए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी जानबूझ के एवलांच ले आता है। जैसे वहां पे बॉम्ब का एक्सप्लोजन करा दिया जाता है ताकि उससे क्या हो, जो भी लूज स्नो है वो नीचे आ जाए और वो सेफ हो जाए कि आदमी वहां जा सके। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब किया जाता है, ठीक है? लिखो फर्स्ट लिख लिया ना, हैवी स्नोफॉल। लिखो कॉमा कॉमा और लिखो वीक स्नो लेयर्स, वीक स्नो लेयर्स। अब होता क्या है, जैसे मान लो बर्फबारी हुआ तो धीरे धीरे वो आइस क्या होता है, स्नोफॉल हुआ तो स्नो और आइस सेटल करते जाता है ना। जैसे एक बार स्नोफॉल या आइस हुआ तो वो बर्फ गिरा, फिर उसके बाद स्नोफॉल या आइस हुआ तो वो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर स्नो का और आइस का बनते जाता है, सेटल करते जाता है। अब मान लो कोई वीक लेयर बन गया आइस का या स्नो का, तो हो सकता है कि अगर जमीन में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो वो लेयर ब्रेक कर जाए और पूरा बर्फ और आइस नीचे आ जाएगा, उसके साथ आप भी नीचे आ जाओगे। आप नहीं, कोई एक्स पर्सन नीचे आ जाएगा
और उस x% के ऊपर बर्फ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वीक स्नो लेयर। नेक्स्ट कॉमा देकर नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, आप देख रहे हो ना, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ा तो स्नो मेल्ट कर सकता है, उसके चलते एवलांच आ सकता है। टेम्परेचर चेंज कॉमा स्टीप स्लोप। अगर मान लो कहीं का स्लोप बहुत ज्यादा है माउंटेन का और आपको दिखाई दे रहा है कि स्लोप के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ है, तो वहां मत जाना। वो पता चला एक पे एक बर्फ आ गया पर्सन एक्स के ऊपर, कैसे बचेगा वो? नहीं बचेगा, है ना? तो कैसे डेथ हो गया? तो बर्फ में जम गए। बताइए, संभल के रहना है, समझ गए ना? स्टीप स्लोप्स। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो कॉमा देकर लिखो ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी के चलते भी एवलांच आ जाता है। अब कुछ लोग हैं वो मस्ती करने जाते हैं माउंटेन के ऊपर, तो देखते हो ना उस पे माउंटेन पे आप देखते हो कि कुछ लोगों पैर में स्कीइंग होता है, वो स्की लगा के वो स्लाइड करते हैं। अब मान लो अगर वो लूज स्नो के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करने लगे तो कभी कभी स्लाइड करते करते पीछे से स्नो भी स्लाइड करने लगता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखना यूट्यूब पे एक से एक डेंजरस वीडियो होगा स्कीइंग का, जाके सर्च करना, है ना? डेंजरस एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग वीडियोस ऑफ स्नो स्कीइंग, ऐसे सर्च करना। आपको समझ में आ रहा है ना? बढ़िया कीवर्ड डालना, एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा फिर, है कि नहीं? अरे आप एक बात बताओ, है ना? आप बताओ, आप आपके पास बहुत फैसिलिटी है, इस बात को समझो। तो ये सब जो पढ़ते हो इसको जाके आधा घंटा एक घंटा सर्च किया करो। ये सब एवलांच देखो, एवलांच का भी तो वीडियो सब होगा यूट्यूब पे। बताइए, इतना रिसोर्स पे रिसोर्स मिला हुआ है कि नहीं? जरा, है ना, आपका होमवर्क है, जाके देखना लैंडस्लाइड का वीडियोस, इंडिया में जो मेजर लैंडस्लाइड का वीडियोस है वो सर्च करना, वर्ल्ड में जो एवलांच सबका वीडियो सर्च करके देखना, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, कॉमा देकर लिखो और क्यों आ सकता है, लिखो अर्थक्वेक। जमीन हिलेगा तो बर्फ खिसक सकता है ना अपनी जगह से। अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक ऐसे लिख लेना, एंड अर्थक्वेक एटसेट्रा लिख लो। समझ गए ना? तो ये सब कुछ कॉजेज है जिसके चलते क्या आ सकता है, एवलांच। लिखो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, कैसे इस डिजास्टर के डैमेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कम से कम डैमेज हो, कम से कम लॉस हो लाइफ और प्रॉपर्टी का। बताओ, अभी तक मिटिगेशन नहीं लिखने आया? नहीं भी तो सुनी नहीं तो क्यों नहीं सुनती हो? तुमको भी तो भगवान दिए हैं कान, सुनो, सब सुन रहा है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हो गया ना? लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। लिखो मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना? हम लोग सैटेलाइट की मदद से, जैसे मान लो कहीं पर स्नोफॉल हुआ बहुत ज्यादा, तो हम लोग सैटेलाइट की मदद से इसे पता कर सकते हैं, या वेदर स्टेशन की मदद से पता कर सकते हैं कहाँ स्नोफॉल हुआ या कहाँ होने का चांसेस है बहुत ज्यादा स्नोफॉल, है कि नहीं? तो हम लोग पब्लिक को पहले ही बता सकते हैं कि इस जगह पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो सकता है, तो उधर मत जाइएगा, या यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है, एवलांच होने का चांस है, वहां मत जाइए, तो मत जाइएगा, आप बच जाएंगे। अगर आप एडवेंचर करने चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप जम जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो, इसमें आरो देकर लिखो रेगुलर ऑब्जर्वेशन। अरे जल्दी जल्दी लिखो, आज ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नो कंडीशंस,
रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नो कंडीशंस एंड वेदर फोरकास्टिंग। स्नो कंडीशन है कि नहीं? रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नो कंडीशन। अरे हर्षित है ना क्लास में, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ गुड। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नो कंडीशन एंड वेदर फोरकास्टिंग। एंड वेदर फोरकास्टिंग हम लोग पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं, हमारे पास सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है कि नहीं? तो उसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कहाँ स्नोफॉल होगा, कहाँ नहीं होगा, है कि नहीं? वेदर फोरकास्टिंग, पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना कि कैसा वेदर होने वाला है कल या परसों का। वेदर फोरकास्टिंग, FORECASTING, वेदर फोरकास्टिंग। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? उदास क्यों हो गए? उदास नहीं ना होता, ठीक है। लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो कंट्रोल्ड एवलांचेस। सेकेंड पॉइंट लिखो कंट्रोल्ड एवलांचेस। मैंने आपको बताया था ना, अगर कहीं पर मान लो ज्यादा स्नोफॉल हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से वहां पे एवलांच ला सकते हैं, ताकि जो भी लूज स्नो है वो नीचे गिर जाए और फिर वो एरिया सेफ हो जाए जाने के लिए। तो लिखो कंट्रोल्ड एवलांचेस, इसमें एरो देकर लिखो, लिखो लिखो अथॉरिटीज sometimes deliberately मतलब जानबूझकर, खुद से, समझ में आ रहा है ना? authorities sometimes deliberately trigger, deliberately DELIBERATELY, deliberately DELIBERATELY, deliberately मतलब जानबूझकर, खुद से, है ना? अथॉरिटी समटाइम्स deliberately ट्रिगर मतलब स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं, ट्रिगर स्मॉल एवलांचेस यूजिंग एक्सप्लोसिव। Authorities sometimes deliberately trigger small avalanches using explosive जानते हो ना आप? बूम, समझ गए ना? बहुत अच्छे, ऐसे है ना, एक्सप्लोड कर सकते हैं हम लोग। क्या यूज कर सकते हैं एक्सप्लोसिव के फॉर्म में? जैसे डायनामाइट आप सुने होंगे, हाँ, वेरी गुड, डायनामाइट, TNT, ट्राई नाइट्रोटाउलिन, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं एज एक्सप्लोसिव। समझ में आ रहा है ना? TNT बहुत एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं एवलांच को रोकने के लिए। लिखो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसमें लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस, FENCES, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस। समझ में आ रहा है ना? हम लोग जाली टाइप का लगा सकते हैं। आप ऐसा मतलब कुछ जाली टाइप का बैरियर लगा दो कि भाई उधर जाना मना है, उधर नहीं जाना है, जाली फान के जाएंगे आप, अपने जोखिम पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सब काम नहीं करना है। अरे भाई जाली लगा हुआ है, आपके सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, आप उसको काट के उधर चले जाओगे? हाँ, आपको दोस्त आपसे चैलेंज लगा लेगा, कहेगा अगर तुम्हारे में दम है तो जाली फान के दिखाओ, तो आप सीधे बोल दो कि मेरे में दम नहीं है, हम नहीं फानना चाहते हैं, खत्म। समझ में आ रहा है ना? देखो इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी हारना भी जीतना होता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छा बात है ना? हर जीत नहीं होता है, कभी कभी हारना भी जीतना होता है। समझ गए ना? तो आपका दोस्त ऐसे आपको जंप करवाए तो अपने जोश को काबू रखो, है ना? थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो फान जाओगी, जाली फान जाओगी,
ऊंचा ऊंचा जाली होता है, समझ में आ रहा है ना? लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस, कॉमा, रिटेनिंग वॉल्स। जैसा रिटेनिंग वॉल हम लोग वहां बनाते थे लैंडस्लाइड के केस में, वैसा ही यहां भी बना सकते हैं, कॉमा, रिटेनिंग वॉल्स। है ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस एंड रिटेनिंग वॉल्स लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस एंड रिटेनिंग वॉल्स। कोई दिक्कत? और हम लोग क्या कर सकते हैं एवलांच को रोकने के लिए? वेजिटेशन कवर, जैसे वहां पढ़े थे, तो यहां पे लिख लो, आप दूसरा नेम लिख लो। वेजिटेशन कवर को और क्या हम लोग बोल सकते हैं? प्लांट लगाना, इसको क्या बोला जाता है? ढेर सारा जो हम लोग प्लांट लगाते हैं, एफॉरेस्टेशन। वेरी गुड, लिखो एफॉरेस्टेशन, AFF। क्या हो गया? नहीं, एफॉरेस्टेशन, AFF, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन लिखो, इसमें एरो देकर लिखो। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? एरो देकर लिखो, प्लांटिंग ट्रीज ऑन माउंटेन स्लोप्स, planting trees on mountain slopes, planting trees on mountain slopes help to stabilize the snow, help to stabilize the snow, help to stabilize, 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 helps to stabilize स्नो, स्नो को स्टेबल होने में हेल्प करता है। प्लांटेशन है तो, ट्रीज है तो, है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अरे बहुत डिजास्टर है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। एवलांच हम लोग पढ़ लिए ना, अब बस और दो डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो, ये देखो अभी जो डिजास्टर लिखने जा रहा हूं ना, अगर बोर्ड आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, तो ये वाला डिजास्टर उसमें पक्का रहता है। क्यों? क्योंकि आज के दुनिया में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना? दैट इज ग्लोफ। लिखो, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, glacial lake outburst flood, that is GLOF, GLOF। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ। इसमें लिखो, लिखो ग्लॉफ क्या होता है? लिखो, इट इज अ सडन and massive release of water, it is a sudden and massive, लिखो, it is a sudden and massive release of water, massive, massive मतलब बहुत ज्यादा वाटर एक पे एक लेक से नीचे की तरफ बह गया। समझ में आ रहा है ना? देखो, इट इज अ सडन and massive release of water from a glacial lake, from a glacial lake, from a glacial lake। glacial lake क्या होता है? तो ग्लेशियर के पिघलने के चलते जो लेक बन जाता है, that is known as glacial lake। राजलक्ष्मी साहब ठीक है ना? पानी वानी पीते रहना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ क्या है ना? पानी का बोतल रखा करो सब, नहीं तो इवेपोरेट हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? पानी वानी पीते रहना है कि नहीं? गर्मी बहुत ज्यादा है कि नहीं? अब इस बात पे थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलो, अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखो कि आखिर ये सब लेक बन कैसे जा रहा है। लिखो, दीज लेक्स आर फॉर्म्ड,
लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट। These lakes are formed when melting glaciers. These lakes are formed when melting glaciers. When melting glaciers accumulate water. When melting glaciers accumulate water. ACCUMULATE. 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 Accumulate मतलब इकट्ठा होना, वाटर इकट्ठा होते जाता है। These lakes are formed when melting glaciers accumulate water behind natural dams. Behind natural dams. तो नेचुरल डैम टाइप का स्ट्रक्चर है और उसमें पानी इकट्ठा होते जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? ग्लेशियल लेक। कोई दिक्कत? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मान लो ये क्या है? दिस इज माउंटेन, और ये माउंटेन के ऊपर क्या है? दिस इज आइस या स्नो। और ये मान लो माउंटेन इस टाइप का है, यहां कोई दूसरा माउंटेन, इस टाइप का माउंटेन है ये। अब अगर यहां पे ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस पिघलेगा चारों तरफ, लेकिन इधर जो आइस पिघलेगा उसका वाटर यहां पे स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी को बोला जाता है दिस इज ग्लेशियल लेक। दिस इज ग्लेशियल लेक। अब मान लो इसी माउंटेन में इधर से कहीं रिवर बहते हुए आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये माउंटेन है, इधर कहीं है ना, ये रिवर बहते हुए आ रहा था इधर से। अब क्या हुआ? ये वाटर का लोड मान लो बढ़ते गया और अचानक से यहां पर ये लैंडस्लाइड कर गया। ये लैंडस्लाइड कर गया, आप समझ रहे हो ना? यहां पे ये लैंडस्लाइड कर गया, तो ये लैंड यहां से हट गया। एक पे एक क्या होगा? देखो ये यहां पे आपको बोर्ड पे बहुत छोटा दिख रहा है, ये लेक बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। एक पे एक ये सारा का सारा पानी, यानी इस लेक का बहुत सारा पानी नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, और एक पे एक इस रिवर में सडन फ्लो, बहुत ह्यूज फ्लो आ जाएगा वाटर का। समझ में आ रहा है ना? एंड दैट इज वेरी डेंजरस। उससे बचने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप लेक कहीं रिवर के आसपास हो तो फिर तो समझ में आ रहा है ना? चलो इसमें लिखो आप, नेक्स्ट लाइन में लिखो ये ग्लॉफ में होता क्या है। आप लिखो, लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फास्ट है ना? एकदम फ्लैश का स्पीड जानते हो ना? फ्लैश को जानते हो ना? उसी के स्पीड से लिखो। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा, लिखो। नहीं नहीं, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। लिखो, when the natural dam holding the lake water fails, when the natural dam holding the lake water fails, when the natural dam holding the lake water fails, comma, enormous volumes of water, enormous volumes of water, enormous volumes of water, enormous मतलब बहुत ज्यादा, समझ गया ना? enormous volumes of water rush downstream, rush downstream मतलब नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है। enormous volumes of water rush downstream at a high speed, enormous volumes of water rush downstream at a high speed, comma, causing severe flooding, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है इसके चलते। आप समझ, बहुत सीवियर डेंजरस फ्लड आ जाता है। causing severe
SEVERE, severe, causing severe flooding, comma, destruction of infrastructure, destruction of infrastructure, है ना, causing severe flooding, comma, destruction of infrastructure and loss of life, and loss of life, and loss of life. एक लाइन छोड़ करके नोट में लिख लो आप, ये जो ग्लोफ का रिस्क है ये पूरे दुनिया में बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो इस बात को, नोट में लिखो, लिखो ग्लोव्स, कैपिटल में लिखना, कैपिटल G, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल F। लिखो ग्लोव्स, ग्लोव्स has increased in many parts of the world. Gloves has increased in many parts of the world. Gloves has increased in the many parts of the world due to global warming. Due to global warming. लिख लिए ना यहां तक? बहुत अच्छे, शाबाश। लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो कॉजेस, क्यों आ सकता है ये, लिखो कॉजेस, फटाफट लिखते जाओ। लिखो एक तो आपको लिखा दिया था फेलिंग ऑफ नेचुरल डैम, लिख लो इसको, लिखो फेलियर या फेलिंग ऑफ नेचुरल डैम, फेलिंग ऑफ नेचुरल डैम, जहां पे पानी इकट्ठा फेल कर गया, फेलिंग ऑफ नेचुरल डैम। नेक्स्ट लिखो और क्यों आ सकता है, इधर आप खुद से आप सोचते जाओ, दिमाग लगाते जाओ खटाखट। यहां पे देखो और क्या हो सकता है, मान लो ऊपर से ये एवलांच हो गया, तो एक पे एक सारा बर्फ आकर इसी पानी में गिरेगा ना, तो यहां से बर्फ गिरेगा, पानी यहां से बाहर। समझ में आ रहा है ना? या लैंडस्लाइड या एवलांच के चलते आ सकता है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और लैंडस्लाइड, एवलांच या लैंडस्लाइड के चलते भी ग्लोफ आ सकता है। अरे समझ में आ रहा है ना? यहां पे आके एक पे एक बर्फ या लैंडस्लाइड इस लेक में गिरेगा तो लेक भर जाएगा, तो सारा पानी बाहर दूसरे साइड से। समझ में आ रहा है ना? एवलांच या लैंडस्लाइड। नेक्स्ट लिखो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के चलते भी आ सकता है। अर्थक्वेक आएगा, पता चला यहाँ का डैम ही फेल कर गया, नेचुरल डैम। समझ में आ रहा है ना? तब नेक्स्ट लिख लो अर्थक्वेक। नेक्स्ट लिख लो हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल के चलते भी आ सकता है। बहुत ज्यादा बारिश हो गया, पता चला लेक में इतना पानी भर गया कि वाटर का लोड बढ़ा और साइड से ये डैम फेल कर गया, उससे भी आ सकता है हेवी रेनफॉल, है ना? और जो सिक्किम में आया था ना, उस समय बारिश हो रहा था काफी, 2-3 साल पहले का है। सब जाके केस स्टडी पढ़ना है कि नहीं, नेट पे सर्च करना। क्या सर्च करोगे? GLOF, ग्लोफ इन सिक्किम। सिक्किम जानते हो ना? इंडिया जान रहे हो ना? वहां पे एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के साइड, दैट इज सिक्किम। समझ गए ना? हम लोग किस कंट्री में रह रहे हैं? हमारे कंट्री का नेम क्या है? इंडिया। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। भारत, दैट इज इंडिया। समझ गया ना? बहुत अच्छे। लिखो नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ करके लिखो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि कम से कम डैमेज हो, कम से कम डैमेज हो। इसमें लिखो आप लोग, लिखो फर्स्ट पॉइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम, लिखो अर्ली वार्निंग सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जहां पे ग्लोफ है आप वहीं पर
ये ग्लोव को मॉनिटर करने के लिए स्टेशन बना दो, वो लोग ग्लोव को ऑब्जर्व करता रहेगा। बाई चांस यहां से ग्लोव, ये अगर ग्लोव आ गया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ, तो पानी यहां से फ्लो करते हुए रिवर में आगे जाएगा ना। तब तक यहां से ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन है आगे फोन करके बता देगा, है ना, कि तैयार रहिए, बहुत हेवी अमाउंट में यहां से वाटर फ्लो हो चुका है और फ्लड आ रहा है, भाग जाइए सब। समझ में आ रहा है ना? नदी का किनारा छोड़ के निकल लीजिए। क्या क्या टावर नहीं, ये मॉनिटरिंग स्टेशन थोड़ा देख के बनाएंगे सही जगह पे, ये नहीं टूटे, नहीं तो पता चला यही बह गया तो कौन बताएगा आगे, सब बह जाएंगे फिर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? लिखो, क्या लिखे? अर्ली वार्निंग सिस्टम, लिख लिया ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, सेकंड, कंट्रोल्ड ड्रेनेज, कंट्रोल्ड ड्रेनेज, कंट्रोल्ड ड्रेनेज। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि यहां ग्लेशियर लेक बन गया है और हमें पता है कि यहां का जो डैम है वो वीक है, वो ब्रेक कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही यहां पे टनल बना देंगे ताकि ये वाटर धीरे धीरे क्या करे, यहां से सिप आउट कर जाए, निकल जाए। या हम लोग साइफन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। साइफन सिस्टम जानते हो ना? साइफन सिस्टम जैसे आप क्या करो, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी देखे हो ना सब, नहाने वाला बाल्टी होता है, जानते हो ना? प्लास्टिक का बाल्टी देखे हो ना? बहुत अच्छा, नहीं पूछ लेते हैं, कहीं कोई डाउट है तो बता देंगे। देखो बाल्टी में क्या भर दो, बाल्टी में पानी भर दो। अब आप क्या करो, अब आप एक पाइप लेकर आओ, ये पाइप है, समझ में आ रहा है ना? अब आप क्या करो, इस पाइप में, इस पूरे पाइप में पानी भर दो, इस पूरे पाइप में पानी भर दो और दोनों एंड को दबा दो, क्लोज कर दो। एक एंड को डालो बाल्टी में और दूसरे एंड को बाहर रखो, सच दैट कि जो बाहर वाला एंड है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और आप क्या करो, ये इस पाइप में पानी भरा हुआ है, अब आप क्या करो, यहां दोनों ओपनिंग को हटा दो, ओपन कर दो, तो आप देखोगे यहां से पानी गिरने लगेगा, अब बाल्टी का पानी खाली होते जाएगा। इसी को बोला जाता है साइफन सिस्टम। तो वैसा साइफन सिस्टम यहां क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, पाइप लगा के। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आया? अरे आज तक ये सब घर पे नहीं इस्तेमाल किया हो? क्या कर रहे हो सब घर पे? अरे साइफन सिस्टम देखे हो ना घर पे? पापा मम्मी किसी को तो कुछ तो करते हुए देखे होगे, कूलर वूलर का पानी निकालना होगा या कुछ होगा, कहीं तो देखे होगे। या छत पे पानी जमा हो जाता है कभी कभी, है ना? आप समझ रहे हो? छत पे आप देखते हो, जो जैसे मान लो बाथरूम के ऊपर का जो छत होता है वहां पे थोड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया जाता है ना। अरे सब नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो उसमें पानी जम गया तो आप ये साइफन सिस्टम से पानी निकाल सकते हो। अरे छोड़ो, जो नहीं जानते हो देख लिए ना यहाँ पे साइफन सिस्टम क्या होता है। आज आप घर पे जाना, घर पे पाइप होगा ना, ऐसा बाल्टी में पानी भरना, वो पाइप में अच्छा से पानी भर देना, दोनों एंड को पकड़ लेना, क्लोज कर देना, एक एंड को डालना बाल्टी में, दूसरा एंड को जमीन पे बाहर गिरा देना और दोनों एंड से हटा देना अपना थंब, उसको ओपन कर देना। आप देखोगे पानी बाहर की तरफ आने लगेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? अरे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? अरे आप देखो, इस पाइप में यहां से यहां तक पानी है ना, तो अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहां का पानी बाहर आएगा, तो ये पीछे से पानी को खींचेगा। और समझ में आ रहा है ना? दिस इज साइफन सिस्टम, बड़ा इफेक्टिव चीज है ये, ध्यान रखना है सब। अरे देखो, जब जो पढ़ रहे हो ना, इसको इंप्लीमेंट भी करना है, जहां जरूरत पड़े ध्यान रखना है सब, ठीक है? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंट्रोल्ड ड्रेनेज। हम लोग क्या करा सकते हैं? कंट्रोल्ड ड्रेनेज, लिख लिया ना? बहुत अच्छे। एक और पॉइंट लिख लो, ये सब एक्सप्लेन कर दोगे ना एग्जाम में, कंट्रोल्ड ड्रेनेज। उसके बाद लिखना, देखो यहाँ पे जो नेचुरल डैम है, अगर हमें लग रहा है कि ये वीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथनिंग।
स्ट्रेंथनिंग द नेचुरल डैम। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेंथनिंग, STRENGTH होता है ना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है ना, लिख लो स्ट्रेंथनिंग, है ना? स्ट्रेंथनिंग द नेचुरल डैम, स्ट्रेंथनिंग द नेचुरल डैम। हम लोग नेचुरल डैम के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन करके, है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?